HW न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। कल बीपीएससी 67वां बीपीएससी का पीटी का एग्जाम था, जो इसका क्वेश्चन 15 मिनट पहले लीक हो गया। उसके बाद बवाल मचा तो एग्जाम रद्द कर दिया गया। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ गुरु रहमान हैं, जो लाखों बच्चों को दरोगा बना चुके हैं। इनसे अच्छा इस मामले को कोई और बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। गुरु रहमान जी, जो लोग नहीं जानते बीपीएससी क्या है, पेपर लीक कैसे हुआ, उनके लिए थोड़ा सा बता। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने 167 डीएसपी बनाया है, बहुत सारे एसडीओ बनाया है, आईएएस बनाया है, आईपीएस बनाया है, दरोगा मेरा पेटेंट है। कल 15 मिनट बोल रहे हैं, वो भी आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि कल 11:39 में क्वेश्चन वायरल हो गया है। और इसका ठिकरा लोग फोड़ रहा है कि आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में हुआ है, लेकिन पटना में भी क्वेश्चन आउट हुई है। लेकिन जब क्वेश्चन आउट हुई है तो लड़कों को बताना उस समय किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था, और हम लोग भी कंफर्म नहीं थे, क्योंकि सपना में भी कोई नहीं सोचा था कि बीपीएससी ऐसा कर सकता है। बीपीएससी क्या क्या बनाती है ये बता। हाँ, बीपीएससी एसडीएम बनाती है, डीएसपी बनाती है, सीटीओ बनाती है, सेल टैक्स ऑफिसर बनाती है, एक्साइज ऑफिसर बनाती है, एजुकेशन अधिकारी बनाती है, रजिस्ट्रार बनाती है, सब कुछ, सब जो कि क्लास 2 ऑफिसर का जॉब है, जो बिहार की व्यवस्था को सुधारने वाले होते हैं, वो बनाती है। और उसमें अब चोरों को बनाना शुरू कर दिया है। एक शिशिर कुमार सिन्हा के बाद जब से आर.के. महाजन आए हैं, तब से इन्होंने बर्बाद कर दिया है व्यवस्था को, और ये प्रभु जहां जहां गए हैं उस व्यवस्था को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। 11:40 में क्वेश्चन आउट हुआ, 11:39 में, जिसका स्क्रीनशॉट भी हमको दिखाया गया। उसके बाद मीडिया वाले लोग शांत थे, इसलिए शांत थे कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। जब बच्चे बाहर निकले 2 बजे, तो 2 बजे तो थैलेसीमिया डे था और मैं ब्लड देकर आ रहा था, तो मैंने जब क्वेश्चन देखा, वो बच्चों से क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन देखा तो देखा कि बी ग्रुप का क्वेश्चन था, हू बहु क्वेश्चन था। अच्छा, हू बहु क्वेश्चन था। तो उसके बाद हमारे मन में पता नहीं क्या हुआ, पागल हो गए, क्या हुआ, मन में एकदम मैं चिल्लाने लगा। आपको डगमंगला मोड़ पर चिल्लाने लगे तो बहुत सारे मीडिया वाले लोग दौड़ के आगे, क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने जब खुल के चिल्लाना शुरू किया, उसके बाद जी न्यूज बिहार वाले आए, न्यूज 18 वाले आए, आज तक वाले आए, एबीपी वाले आए, सब आए, हम लोग चिल्लाना शुरू किया। उसके बाद फिर डिबेट हुई। डिबेट के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको हम परीक्षा रद्द करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि केवल पीटी की परीक्षा को रद्द कर देने से पाप धुल जाएगा? आर.के. महाजन जैसा महान व्यक्ति, जो स्वास्थ्य में हो या शिक्षा में हो, जहां भी ये व्यक्ति रहा है, वो वहां उसने गलत किया है। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं, पूरा बिहार, अक्खा बिहार जानता है। अच्छा, देखिए, बिहार में एक तो एजुकेशन सिस्टम जो है सब जानते हैं। 6.5 लाख बच्चे, परिवार किस मुश्किल से वहां से भेजता है, पढ़ाता है। अब ऐसे कैसे चलेगा, क्या लगता है? देखिए, ये तो परिपाटी बन गई है। ये तो अच्छा हुआ था कि पाप का घड़ा भर गया और 150 क्वेश्चन आउट हो गया और ये फुट गया। और इसमें अब माननीय मुख्यमंत्री का पूरा रोल हो जाता है, क्योंकि अब तक सोए हुए थे वो। 2014 में बोले थे तो उस पर सुधीर कुमार जेल गए थे, परमेश्वर राम जेल गए थे, बहुत लोग जेल गए थे। 2014 के बाद पहली बार माननीय मुख्यमंत्री का परीक्षार्थियों के लिए, युवाओं के लिए मुंह खुला और उन्होंने परीक्षा रद्द कर दिया। नहीं लगता आपको कि जागने में बड़ा देर कर दी? हाँ, बिल्कुल देरी हुआ है। अगर देरी नहीं होता तो सिपाही, फायरमैन, बीएसएससी 8 साल तक लटका हुआ रिजल्ट वो नहीं आ जाता, दरोगा में जो क्वेश्चन वायरल हो रहा था वो नहीं होता। और निश्चित रूप से देरी हुई है, और कल मुख्यमंत्री ने इसको रद्द करके इसको आर्थिक अपराध इकाई को इसमें दे दिया है, नैयर हसनैन खान और साइबर सेल को इसको दे दिया है। तो अब इंतजार इस बात का है कि क्या हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जैसे जागे हैं तो फिर सो तो नहीं जाएंगे, जागे ही रहेंगे ना। अगर जागे रहते हैं और जिस तरह की बात वो कर रहे हैं शराबबंदी के लिए, उसी तरह की बात अगर इसके लिए करते हैं तो निश्चित रूप से ये कुछ ना कुछ सुधार की संभावना है। अन्यथा वही ढाक के 3 पात वाली बात होगी, और उसके बाद विद्यार्थियों के पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक आंदोलन की बात करेंगे आप लोग? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। बिल्कुल कैमरे पर बोल रहे हैं, मैं काशी और काबा में खड़ा होकर बोलूंगा तो ये कैमरे पर आप बात बोल रहे हैं। आंदोलन करेंगे, लेकिन छात्रों से अनुरोध है कि वे जाति, पार्टी, धर्म को छोड़कर मंदिर, मस्जिद, गाय, घोड़ा, अजान, हनुमान चालीसा की बात को छोड़कर अपने हक के आवाज के लिए 6-6.5 लाख में केवल 1 लाख लड़के आ जाएं।
गुरु रहमान चूल से चूल हिला देगा, ये वादा कर रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा किया है, बहुत बार किया है और सरकार को झुकनी पड़ी है। हर एग्जाम बीपीएससी हो जाए या कोई भी हो जाए, पुलिस बहाली, लीक क्यों हो जाता है? क्या लगता है कि एक छोटे अधिकारी ऐसा कर सकते हैं? नहीं या बिल्कुल बिना नहीं। आप पर लीक इसलिए हो जाता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे थे, लाख चिल्लाने के बाद संज्ञान नहीं ले रहे थे। और दूसरी बात कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे इतनी हठधर्मिता है यहाँ पर कि 8 साल में चुनाव होता है, कभी नहीं होता है, 5 साल में हो जाता है। ये 8 साल हो गया बीएसएससी इंटर स्तरीय का। बीपीएससी जो दरोगा बनाता है, अकायदा के दरोगा समाज का रीढ़ है, वो आंसर शीट जारी नहीं करता है, आपको ओएमआर सीट बच्चों का नहीं देता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है उसकी कि आपको जब मन तब जो मन होता है वो करता है। यानी किस आयोग पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सरकार का दबाव है या सरकार का प्रेशर है या सरकार इसके लिए जागरूक है। तो निश्चित रूप से अब बच्चे क्या करें? अब बच्चे अभी तो शांति से रहें, किसी परिस्थिति में हिंसा ना करें और शांति से रहें, वेट फॉर वॉच करें। अगर गलती होती है तो गुरु रहमान उनके साथ था। गलती तो हुई ना साहब। नहीं, ये अभी जो 2-4-5 दिन में लोग बोले हैं कि हम मछली को पकड़ेंगे, चोर को पकड़ की मछली पकड़ाएगी, हर मछली पकड़ाएगी, तो बड़की मछली के लिए भी तो हम लोग प्रयास करेंगे ना। सुधीर कुमार छोटकी मछली नहीं थे, परमेश्वर राम छोटकी मछली नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर कौन है इसके लिए उत्तरदायी? मास्टर है, मास्टर को पकड़िए, विधायक है, विधायक को पकड़िए, मंत्री है, मंत्री को पकड़िए, एमपी है, एमपी को पकड़िए, धन कुबेर हैं, उनको पकड़िए, लेकिन पकड़िए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जागे हैं तो सोइएगा मत प्लीज, क्योंकि ये बिहार के और हिंदुस्तान के हजारों लाखों बच्चों के करियर का सवाल है। अगर ऐसा हुआ तो जल समाधि लेने के लिए भी बच्चे बोल रहे थे। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? मैं तो यही कहूंगा कि बीपीएससी या अन्य परीक्षा के क्षेत्र में बिहार एक काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। विगत 5-6 सालों के का जो घटनाक्रम हुआ है, ये तो शुक्र था कि कल 150 क्वेश्चन सामने आ गया और 150 क्वेश्चन सामने आ गया और आयोग को मानना पड़ा। 150 का 150 डिट्टो हु बहुत। अरे स्कैनिंग किया हुआ क्वेश्चन था भाई, ऐसा था, स्कैनिंग किया हुआ क्वेश्चन था। मतलब ये क्वेश्चन पेपर इसी को स्कैन करके बाहर दे दिया था। बी ग्रुप का था, वही ना, सबको संदेह हो रहा था, लेकिन जब क्वेश्चन मिलाया गया तो लगा कि डिट्टो डिट्टो, एक भी प्लस इधर उधर नहीं था। 150 क्वेश्चन था। और ये सचिव महोदय कहते हैं कि 6 मिनट पहले हुआ। शर्म आनी चाहिए सचिव महोदय को। सरकारी आदमी कहता 15 मिनट, कोई 6 मिनट, 15 मिनट, 6 शर्म आना चाहिए। वो लोग लटक के कूद के आईएएस और बीपीएससी को 6 मिनट भी पहले होता है तो सवाल तो जवाब तो देना होगा ना। 1 मिनट पहले होता है तो जवाब देना होगा। 6 मिनट में तो 60 क्वेश्चन रख देगा बच्चा सब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो ये लोग मानसिक रूप से कहिए कि सनक गए हैं, पगला गए हैं, अंधा हो गए हैं। इन पर कार्रवाई जरूरी है और सबसे पहले आर.के. महाजन को हटना जरूरी है। ये रमना रोड का इलाका है, पटना यूनिवर्सिटी के आसपास का इलाका। हम उनके पास पहुंचे हैं जिन्होंने कल एग्जाम दिया था। इनसे पूछेंगे कि एग्जाम दिया था, क्या हुआ, कहां से आए हैं, कहां गांव है इनका, किस तरह की तकलीफें होती हैं। मेरा घर नालंदा जिला पड़ता है। पटना में रहते हैं जी, पटना में माँ बाप हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं। हम भी बीपीएससी का स्टूडेंट एग्जाम दिए थे कल। हाँ, हमारा सेंटर रद्द हो गया। बहुत दुख हुआ उस बात का कि माता पिता बहुत मेहनत से पैसा कर्जा लेके भी भेजता है शहर में पढ़ने के लिए कि पढ़ेगा बेटा, और एग्जाम रद्द कर दिया जाता है। और हम लोग मतलब टिकट भी नहीं बन पाया उतना भीड़ के कारण। हम लोग ट्रेन पकड़ के कैसे कैसे जनरल में गया था। कटिहार सेंटर दिया था। दूर है? हाँ दूर है, पर बहुत अफसोस आया कि रिजल्ट रद्द कर दिया गया। कितने सालों से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? यहाँ 3 साल से पटना में माँ बाप भेजे हैं पढ़ने के लिए। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान है। तो मतलब किसानी कर्जा वर्जा लेके जी पढ़ाने हाँ, एक छोटा सा घर में गांव में खेत था। बोले थे, मम्मी बहन बता रही थी कि खेत को रखे हैं गिरवी जो पढ़ने के लिए। तो मतलब बड़ा कष्ट है। कष्ट तो है, और उससे पता चलता है कि सरकार इतना मतलब करप्ट है कि मतलब पता चलता है कि पैसा दे दे के लोग मेरिट बनवाता है। तो हम लोग गरीब कहाँ, किसान के बच्चे कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? आप ही बताइए। जी, क्या नाम है भाई? जी, रवि रंजन। आप भी एग्जाम दिए थे? जी। कहाँ सेंटर था आपका? जी, मेरा कटिहार था। कटिहार था। मैं वैसे रहने वाला हाजीपुर का हूँ। अच्छा,
एक नॉर्थ बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे साउथ बिहार भेजा गया था। अच्छा। देख सकते हैं आप, बहुत तकलीफ होती है। 2 साल से आप पड़े हुए हैं। एक तो ये बेरोजगारी का कलंक आपके ऊपर, और माता पिता के बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं। आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो सिर्फ एक दिन के एग्जाम के लिए, किसी भी तरह इस बार माता पिता के एक्सपेक्टेशन पे खड़ा हो जाए। लेकिन जब आपको पता चलता है एग्जाम रूम से आप निकलते हो, क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, बहुत दुख होता है। मेरे साथ साथ माता पिता का भी सपना चूर चूर हो जा रहा है। एक तो आप जाने आने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जाने में जो खर्च होती है वो बेयर करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं तो मीडियम परिवार से हूँ तो मेरा चल सकता है, लेकिन और भी जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं। फिर भी तकलीफ होती होगी पटना में तैयारी करना, कितने सालों से जी, अभी तो फिलहाल 3 साल हो गए मेरे। तैयारी कर रहे हैं? जी, तैयारी कर रहा इसी हूँ। उम्मीद से कि भाई एग्जाम देंगे निकल इसी जाए। उम्मीद से हाँ एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन सरकार का जो रुतबा रवैया है। जी, हम लोगों का हम सारे अभ्यर्थी 6.5 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम लिया गया है, और आपने जैसा देखा कि बिहार में क्वेश्चन ही लीक हो जाता है। हम पूरे 4 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। हमारे घर मेरे पापा किसान हैं, वो कैसे कैसे करके हमें पढ़ाते वो हम जानते हैं, और आप हम लोग जैसे जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो जानते हैं। लेकिन सरकार को ये नहीं दिखता है, वो सीट बेचने में रहते हैं। 25 लाख और 30 लाख रुपया रेट लगता है। 802 सीट के लिए हम लोग 6.5 लाख अभ्यर्थी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके अपना घर बेच के, ज़मीन बेच के पढ़ाई करते, तैयारी करते हैं। ये सिर्फ हमारा सपना नहीं होता है, हमारे परिवार का, एक निम्न वर्ग के सारे बच्चे का, परिवार का और समाज का जुड़ाव होता है इस चीज़ से। और इस तरह से हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। यहाँ के प्रशासन और शासन जितने भी लोग हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं। वो अपने लोगों को अपने लोगों को वो जोड़ना चाहते हैं कैसे भी तरह से, बस उनका लोग ही उनके पास रहे, सरकार के लोग सरकार में जाएं। और हम लोग जैसे बच्चे जो इतना दिन रात मेहनत करके कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं, वो सिर्फ बर्बाद हो। दिल्ली से आए जी, सिर्फ एग्जाम देने? सिर्फ हम बस एग्जाम देने आए थे, और इतना दिक्कत से आए हैं बताइए। हम भागलपुर मेरा सेंटर था, वहाँ से एग्जाम दिए, जैसे एग्जाम देकर निकले पता चला कि नीतीश कुमार जी पहले ही सीट बेच चुके हैं। अच्छा, तो हम क्या करें अब? तो वो तो क्वेश्चन पेपर पहले आपको भी मिला था क्या? जी नहीं, हम लोगों को नहीं ना मिलेगा, वो उनके लोगों को मिलेगा जिनसे वो 25 लाख और 30 लाख में सेट किए। हम लोग तो गरीब बच्चे हैं, हम लोग कहाँ से 25 लाख रुपया देंगे? हम तो पढ़ ही सकते हैं, हम बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं, और हम कहाँ से उनको 25 लाख रुपया दें, ये बताइए। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ हुआ। आप लोग ही हैं जो हम लोग को न्याय दिलाने का काम कीजिएगा। हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे आवाज़ों को बुलंद कीजिए, उनको तो पहुँचाइए कि हम लोग जैसे बच्चे, गरीब बच्चे जितना तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, हमें अपना फल मिले। हम अपने समाज को, अपने गांव को, अपने पापा मम्मी का, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएँ, अपना सपना पूरा कर पाएँ, अपने बिहार के लिए कुछ कर पाएँ। लेकिन आप लोग से ही उम्मीद है, आप करिए कुछ हम लोगों के लिए। इस तरह का तकलीफ होता है, कितने साल से हैं पटना में? हम पटना में 2 साल से हैं, ठीक ना। हम दिल्ली में 2 साल से रहकर तैयारी कर रहे थे। इस बार स्पेशली इस बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए आए थे पटना, लेकिन सरकार का जो रवैया हुआ है देखकर हम लोग को अच्छा नहीं लगा है। हम लोग दिल्ली से ट्रेन में खड़ा होकर आए थे पटना, ट्रेन में खड़ा होकर, टिकट नहीं मिला था? नहीं मिला। और बताइए, सरकार के धांधली के कारण हम लोग, सरकार तो पूंजीपति की सरकार है, जिसके पास पैसा है सिर्फ उसी को समझिए कि बीपीएससी में थी मिला है। 25 लाख दो, 30 लाख दो, एकदम रेट लग रहा है। बोली जो होता है ना, वो बोली लग रहा है। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन वायरल हो रहा है। बहुत ज़्यादा हुआ है क्वेश्चन वायरल। एग्जाम के 5 मिनट 6 मिनट पहले क्वेश्चन वायरल हुआ है। और बताइए हम लोग कैसे होंगे? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग के गार्जियन, तैयारी करना मुश्किल होता होगा रह के? बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम लोग की तैयारी। हम लोग को गार्जियन आशा लगाए हुए थे कि 2 साल से दिल्ली में रहकर पढ़ रहा है तो इस साल बीपीएससी क्लियर करेगा। बताइए हम लोग कैसे क्लियर करेंगे? एग्जाम ही कैंसिल हो गया। हम लोग एग्जाम भी अच्छा गया था, लेकिन अब क्या इसमें हम बताएं आपको? बताइए। क्वेश्चन लीक हो जाएगा तो कट ऑफ तो ऊपर चला जाएगा फिर। हाँ, सही बात है, बहुत ज़्यादा कट ऊपर चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमारे साथ वो छात्र जुड़े थे, वो अभ्यर्थी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई निम्न वर्ग से, कोई मध्यम वर्ग से, और इनका कहना है हम कहां से 25, 30, 50 लाख लाएंगे? हमारे लिए पिताजी जमीन बेच देते हैं पढ़ाने में, हम पैसा कहां से देंगे? बिहार का यही सच्चाई है नीतीश कुमार जी कि बिहार में बहार है और क्वेश्चन की भरमार है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप भी देखिएगा, और जो सवाल उठाता है उसको अंदर डाल दिया जाता है। बिहार में अभी एक एक्टिविस्ट को अंदर डाल दिया गया है क्योंकि उसने सवाल उठाया था। अब देखिए क्या होगा, बिहार का किस्मत किधर जाएगा वो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।